Welcome back, viewers. Our focus remains on the top developing stories, and with the historic win in the national capital, the BJP's focus next now will be on who's going to be the next chief minister. BJP is going to, in fact, deliberate upon who the party is going to pick as the next chief minister of Delhi. As of now, in fact, the names of the contenders that are emerging at this point of time, stakes are high for Parvesh Verma, the giant slayer, who defeated the Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal in his New Delhi stronghold. Mr. Verma eased out to a comfortable win over the beleaguered Mr. Kejriwal by over 4,000 votes. Parvesh Verma met Union Home Minister Amit Shah and was widely credited for orchestrating the BJP's remarkable Delhi win. Soon after his victory was confirmed, is another sign in his favor that he could be the next New Delhi chief minister. Meanwhile, let's listen into Parvesh Verma, what he said after his victory. उनको आपने फोन भी किया था और आपके चेहरे पर और दिल में जो आज खुशी मैं देख रहा हूं, ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये आप सभी की जीत है। ये केवल मनोज शोकीन जी की जीत नहीं है, ये सारी दिल्ली की जीत है, क्योंकि इतने लंबे समय से चाहे दिल्ली देहात हो, चाहे सारी कॉलोनियां हो, चाहे पूरी दिल्ली हो, सबकी ये मांग थी कि एक अच्छी सरकार आए। 10 साल से जो सरकार देश में सेवा कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं के विजन को लेकर दिल्ली में उन्हीं के सहयोग से दिल्ली में भी सरकार बने, ताकि दोनों सरकारें अच्छा काम करें, कोई राजनीति ना हो, कोई झगड़ा ना हो। और कल सारे दिल्ली वासियों ने, और खास तौर पर मैं कहूंगा जो मेरे पिताजी की पुरानी एमपी सीट थी, जिसको हम भारी दिल्ली के रूप में जानते हैं, भारी दिल्ली की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दिल्ली वासियों ने जो कमल खिलाया है। जैसे मनोज भाई कह रहे थे कि 1993 की याद आ गई कि ये कल का दिन दिल्ली के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि जैसे दिल्ली देहात में सारे अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो पीएम साहब ने पीएम उदय के बाद में सबको पक्का किया, मगर विकास की आज भी बहुत जरूरत है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं कि जब हम गांव में आते हैं, जब मैं अभी गाड़ी से आ रहा था, पहले मैं अपने गांव में गया मुंडका में, वहां पर देखा, आप भी जाते होंगे, कैसी सड़कों की हालत है। और जब मैं यहां से पहले मैं यहां से पीवीसी मार्केट से आ रहा था, पूरा रोड एकदम टूटा हुआ है। फिर मैं वापस गया, पूरा वहां से हरियाणा से बॉर्डर से आया, तो भी मैंने देखा कि आसपास में पानी कितना जमा है। दिल्ली देहात की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, मगर हमारे सारे विधायक जीत के आए हैं, सारे पूरी दिल्ली में कमल खिला है। बिना किसी राजनीति के आने वाले 5 साल केवल विकास होगा। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि वो भी दिल्ली को अपना समय देंगे, दिल्ली की तरफ में ध्यान देंगे, पूरा बजट हमें मिलेगा और दिल्ली में बहुत सारे काम होंगे। हमारा 24 में से 20 घंटा 22 घंटा केवल दिल्ली के कामों पर ही लगेगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमेशा, यहां पर मेरे पिताजी भी आते थे जब वो यहां से चुनाव लड़ते थे, यहां पर झड़ोदा गांव ने हमेशा उनको बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और तन मन धन से हमेशा उनका साथ दिया। मैं भी 2 चुनाव लड़ा, आपने मुझे भी तन मन धन से हमेशा आशीर्वाद दिया। बाबा हरिदास जी का आशीर्वाद हमेशा मिला। मैं जब भी मेरे जीवन के कोई भी महत्वपूर्ण कोई अवसर होता है तो मैं बाबा हरिदास जी का आशीर्वाद लेने आता हूं। जब मैं समाधि स्थल जाता हूं पिताजी के आशीर्वाद लेने के लिए, तब मैं बाबा हरिदास का भी आशीर्वाद लेता हूं। यहां से हमेशा मुझको प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है
और हम उसी शक्ति के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये जो जीत हुई है, ये जीत सही मायने में मैं आपको बताऊं तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है, जो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने विकास की अलग जगाई है। और यहां से नजफगढ़ से भी आपने जो कमल खिलाया है, नीलम कृष्ण पहलवान जी को इतने भारी मतों से जिताया है, तो सारी की सारी सीटें आपने झोली में डाली हैं। मैं यहां से भी सीट जिताने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं और बहुत सारे काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, निष्ठा भाव से करेंगे, अच्छी नीयत से करेंगे और एक आपको अच्छी ईमानदार कैसे सरकार होती है वैसी हमारी सरकार दिल्ली में चलेगी। आपके जो भी सपने हैं, मुझे मालूम है मंदिर के आसपास में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जमीन की बहुत सारे काम करने हैं। आपके ट्रस्ट के भाई, जो कमेटी के भाई हैं, वो भी मेरे से कई बार मिले हैं। बहुत सारे काम हैं, एक नहीं है, हजारों काम हैं, तो सारे काम होंगे। बिल्कुल आप जो है निश्चित रहिएगा। खाली चुनाव तक आपको कमान संभालनी थी, आपने हमें आशीर्वाद दिया। अब अगले 5 साल 24 घंटा मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के सारे जो विधायक जीते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से उनके सारे सपनों को, सारी योजनाओं को दिल्ली में लेके आएंगे। चाहे वो आयुष्मान योजना है, जो दिल्ली वाले इंतजार कर रहे थे कि हमारे बुजुर्गों को भी इलाज मिले, चाहे महिला समृद्धि योजना है, चाहे और सारी योजना है, सारे काम होंगे। प्रधानमंत्री जी का हमको आशीर्वाद मिलेगा। एक बार फिर से बोलिए, बाबा हरिदास की जय, बाबा हरिदास की जय। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। रहते थे। My colleague Arzu Seth is joining me live on the broadcast. Viewers, Arzu, as in fact this morning, just a day after New Delhi candidate Parvesh Verma on the BJP ticket secured the win, went on to thank the people who in fact have made him emerge victorious. What is in fact the message to the people of the villagers of Mundka and the Gaon Dehat of the national capital? These are those zones in the national capital which are mostly concentrated on in fact the village and the outer parts of the national capital has been sent. What are you tracking in the latest as far as Parvesh Verma's this morning early visit to Mundka village is concerned? Well, Simran, a day after the BJP has won 48 seats, a major majority here in the national capital. After that, the New Delhi candidate, also now the MLA, Parvesh Verma, has defeated the Arvind Kejriwal. And after today, in the early morning, he went to his village area, Bade Bhairav temple in Mundka, where he met with the villagers and also offered prayers in the temple. And there also he thanked the people who has helped him to become, to win this elections. And also he mentioned several things, that there are a lot of work that is being pending, and the vision that the Prime Minister has seen will be taken forward here in the national capital, the work that is being pending. He also after that went to the memorial of his father, the Sahib Singh memorial, where there he also paid a floral tribute, and from there he went to a Haridas temple, and there also he offered his prayers. And there also he mentioned a lot of things, that he went to outer Delhi, and he mentioned about the issues that the roads are broken, there are potholes on the road, the sewage problem. He mentioned about all those issues that are pending, and he also assures the people that now your job is over, you have made the MLAs of the Bharatiya Janata Party win, and now it's our job in the coming 5 years. We are going to work for the development of the national capital. The vision that the Prime Minister has, will take it forward, and this win, he gives this credit of this win to the Prime Minister Narendra Modi. In fact,
there were a lot of supporters that was raising the slogan of that the Delhi Chief Minister will be Parvesh Verma, but he refuted to say anything on this particular issue. But yes, he is the front runner of the Delhi Chief Minister, and now also if we talk about the incumbent Chief Minister Atishi is now also moving forward to the Raj Niwas. She reached there and will be handed over her resignation to the LG VK Saxena, and after this the process of forming the new governments begins. Yes. Well, all right, Azu. In fact, thank you very much for sharing these details. I'll request